अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास हैं। मजीद क्या होने वाला है, क्या इसराइल के तनसीबात यानी ईरान की जो तनसीबात है इसराइल के कहने पे क्या वो तबाह हो चुके हैं, क्या इस वक्त एक नई आलमी जंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्या मौक़िफ़ आगे आएगा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या हम नोबल इनाम के लिए अभी भी उसी तरह नॉमिनेट करते रहेंगे या उस बयान से हम पीछे आएंगे। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले जो सुबह की बात हुई है वो आपने देखा है कि जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से जोहरी ईरान के जो जोहरी प्लांट्स हैं उस पर अमरीकी हमले की जो हमला हुआ है उसमें फर्दू, नेतन्स और इस्फहान तीनों पर हमला हो चुका है और अब पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ गया है। सवाल यह है कि क्या ईरान बच पाएगा, तबकारी से महफूज कैसे वो रहा, क्या हसास जोहरी मवाद पहले ही निकाल लिया गया था। बहुत सारे सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे क्यों हाई अलर्ट इस वक्त रखे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। यमन ने भी कुछ ऐलानात किए हैं, साथ ही आखिर में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी मैंने कहा जिस तरह बात करेंगे, लेकिन खामोश और अजीब व गरीब सिफारत रवैये पर भी मैं चाहता हूं कि बात होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर क्या लिखा, उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने फर्दू, नेतन्स और इस्फहान की जोहरी तनसीबात पर जो है उनको इंतहाई कामयाबी से उन पर हमले किए। ये बयान आपने देखा और इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पर भी चल रहा है। उनके बगौल के फर्दू पर बमबारी की गई और तमाम तैयार ईरानी फिजाई हुदूद में जो है वो बहिफाजत निकल आए। उन्होंने ये भी कहा कि फर्दू का जोहरी जो मरकज़ है अब वो वजूद नहीं रखता और साथ ही कहा कि अब अमन के लिए जो है बात हो सकती है, वक्त आ चुका है। लेकिन अमन जो है इस नाम निहाद दावे पर दुनिया भर में जो है सवालात उठ रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, अमरीकी सदर के सबसे दावे, ये जितने भी दावे थे पहले रद्द अमल अमरीका के अंदर से आया है। सेनेटर जो है बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ये इक़दाम गैर आइनी है क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को जो है इख्तियार हासिल है कि मुल्क को जंग में यानी किसी और जंग में झोंकना है, धकेलना है। डेमोक्रेटिक रुकन सारा जैकस ने भी खबरदार किया कि यह हमला कशीदगी में इजाफा करेगा और अमेरिका को ऐसी जंग जो है वो उसमें दाखिल नहीं होना चाहिए था जो भी कभी ना ख़त्म करने वाली होगी। कांग्रेस की मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब जो है उसने दो टोक अल्फाज में कहा कि अमेरिका जो जंग है नशे में मुब्तला हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस जो है वो सदर और इन जंगी जुनूनों का रास्ता इख्तियार करने वालों को रोके। उधर ईरान की जानिब से अमेरिका के इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया गया है। यानी वो कहते हैं कि फॉल्स ऑपरेशन, न्यूज़ एजेंसी कह रही है, फारस की एक एजेंसी वो कहती है कि जौहरी तनसीबात को कोई बड़ा नुकसान ही नहीं हुआ है और ना कोई नुकसान पहुंचा है, सिर्फ सतही नोयत का नुकसान हुआ है। ईरानी तज्ज़ियाकार डॉक्टर मनान रईसी ने कहा कि नुकसान मामूली है और जल्द जो है उसकी बहाली हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर ऐसा होता तो तबकारी ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैसेस जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो खारिज होते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, यकीनन बम ख़तरनाक था। मैं एक और आपको इतला दे देता हूँ कि ईरान को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज है, कुछ भी कर सकता है, छुरा पीठ पीछे घूमने को तैयार है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं एक और बात बताऊं आपको, ईरान वैसे इसमें कोई शक नहीं, ईरान मैं गया हूँ, ईरान आबादी के लिहाज से इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यस जोग्राफियाई लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से बहुत कई गुना बड़ा है। अब आपको क्या लगता है कि ईरान के जब दुश्मन इसराइल हो, अमेरिका बहादुर हो, बहादुर तो नहीं है वैसे, पीठ पीछे आके रात की तारीकी में हमला करता है, इसी तरह दीगर दुनिया हो, मुस्लिम दुनिया भी उसमें शामिल की जाए तो है, बिल्कुल है, मैं बग़ैर किसी झिझक के ये बात कर रहा हूँ। तब उसने तैयारी बड़ी कमाल की पकड़ी है, उसने सारी तैयारी बड़ी मज़े की पकड़ी और उस तैयारी की वजह से आज अगर हम देखें तो वो अब पहले से अपनी जोहरी तनसीबात को तब्दील कर चुका था। और फिर बड़े मैं देख रहा था कि बड़े खुश हो रहे थे, दुनिया की बड़ी मीडिया जो आलमी दोगलापन का शिकार है वो बड़े खुश हो रहे थे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे साफ़ी हैं जो खुश हो रहे थे और कहते कि
اور لنڈے کے لبرل جو ہیں وہ بھی خوش ہو رہے تھے، لیکن بہرحال ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اس میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کو ہر طرف تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ اسرائیل کا دل ہے، تل ایوب۔ اور ایک اور ویڈیو میرے سامنے آئی ہے جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت دبے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایرانی میزائل گرا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت بنکر میں جو ہے دبے ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ تو یہ سچویشن تو چل رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اس حملے کے بعد یونائٹڈ نیشن، سعودی عرب نے صرف تشویش کا اظہار کیا ہے، مذمت کا نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اس پر بڑا سخت موقف اپنایا ہے، لیکن اب پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ کو جس نے دھوکے سے ایران پر حملہ کیا، جس طریقے سے وہ وقت مانگتا رہا، ایران سے وقت مانگتا رہا، بات چیت کے ذریعے معاملات کو ایک طرف اس نے ایک سائیڈ لائن کھولی تھی، دوسرا رات کی تاریکی میں وہ حملہ کرتا ہے۔ ایران پر خطرہ اگر منڈلائے گا، ایران میں رجیم چینج ہوگا، پہلے تو ہو نہیں سکتا ہے، اگر ہوگا تو آپ کے دروازے پر اسرائیل دستک دے دے گا۔ پنجاب کی طرف سے ہندوستان بیٹھا ہے، ایران بلوچستان کی طرف سے اسرائیل دستک دے دے گا، تو پھر آپ کا چھوٹنا ناممکن ہوگا۔ سو اپنی کرسی کی خاطر ملک کو داؤ پر مت لگائیے گا صاحب، نقصان ہوگا اس ملک کا۔ پوری دنیا، خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان دیکھیے گا، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ باری باری سب کی باری۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ کے ہی گورنمنٹ نے نومینیٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کاکا کو۔ اسد ملک ایک ایکٹر ہے، اس نے لکھا ہے جب افغانستان کی باری تھی تب عراق والوں نے، اور جب عراق والوں کی باری تھی تب لیبیا والوں نے، جب لیبیا کی باری تھی تب شام والوں نے، جب شام کی باری تھی تب لبنان والوں نے، جب لبنان کی باری تھی ایران والوں نے، اور اب جب ایران والوں کی باری ہے پاکستان والوں نے بھی یہی سوچا، شاید ابھی سوچ رہے والوں نے بھی یہی سوچا ہے کہ شاید ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری باری کبھی نہیں ہے کہ، لیکن اب سوچنا پڑے گا۔ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ نکلے ان یہ جو تعصب کی جو بری اینک مسلکوں کی آپ لوگوں نے لگائی ہیں، ہمیں سب کو متحد ہونا ہوگا اور اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ بہرحال اس وقت آپ امریکہ میں یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھاری تعداد میں وہاں پہ نکلے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، گو ٹرمپ گو، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ دنیا بھر میں حالات خراب ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے وزیر خارجہ اس وقت جو ہے وہ روس کی طرف پہنچے ہیں اور شاید کچھ ہی گھنٹوں کے بعد دنیا کے فیصلے ہونے والے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔